कैसे हैं? आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका करियर पॉलिटिक्स में 2004 से शुरू हुआ था और आज 2025 हो चुका है। उस दिन से लेकर अभी तक करीब करीब 11 साल हो चुके हैं उस आदमी को। इस 11 साल में उस आदमी को लोगों ने बहुत कुछ सुनाया, लेकिन उस आदमी ने सह लिया, फिर भी वो आगे बढ़ता रहा और उसके साथ खड़े बहुत ही कम थे। लेकिन आज उसी आदमी की वजह से लोगों के सामने हकीकत आई है। क्या हकीकत आई है हम सबको पता है। मैं किसी और के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं राहुल गांधी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो पढ़ा लिखा है। अगर देश में पार्लियामेंट में जो बिल पास करने की बात की जा रही थी कि कोई भी प्रधानमंत्री हो या फिर कोई भी मुख्यमंत्री हो, उनको अगर वो 1 महीने तक जेल में रह गए और 1 महीने के अंदर अगर उनको बेल ना मिला तो वो उनको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। क्या आप सोच सकते हैं ये किस तरीके का स्ट्रेटेजी है? लेकिन विपक्ष ने इस चीज को खारिज कर दी, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बच गया। राहुल गांधी का कहना है कि कुछ समय पहले बीजेपी सरकार ने, जो अभी की गवर्नमेंट है हमारे देश का, उन्होंने कोशिश की थी कि पार्लियामेंट में एक बिल पास करवा दे, किसी को ना बताते हुए कि इलेक्शन कमिश्नर को कोई हटा ना सके। क्या आप समझ पा रहे हैं कि इन सब तत्वों का किस तरीके से आपस में मेल है? हमको ये पता होना चाहिए मेरे भाइयों। हम एज ए भारतीय नागरिक, हम जितने भी यूथ है इस देश में, हम सबको एक होना पड़ेगा। अगर हम एक हो गए तो कोई भी सरकार हमें हिला नहीं सकती। आज इस भारत देश में जितने भी नौजवान हैं, उन सबको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रहा है। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी किसी को नौकरी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? इसका वजह सिर्फ और सिर्फ हम खुद ही है। हम पढ़े लिखे जरूर है, लेकिन हमें अपना पढ़ाई सही तरीके से यूटिलाइज करना नहीं आ रहा। क्यों नहीं हम डिमांड करते हैं इस सरकार को कि एक ऐसा बिल लाया जाए जिस बिल में अगर किसी को भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना हो तो उनको ग्रेजुएशन के साथ मास्टर डिग्री भी कंप्लीट होना पड़ेगा, तभी वो प्रधानमंत्री के लिए अनिवार्य है और उस सीट के लिए अनिवार्य है। क्योंकि इस देश में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी यूथ है, जितने भी एस्पिरेंट है, हर कोई सिविल सर्विस का एग्जाम देख के एक अफसर बनता है। उस जर्नी को अगर आप सोचते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक आदमी का तकलीफ कितना है, कितना उसे पढ़ना होता है, कितना उसे सीखना होता है, कितना उसे आगे बढ़ना होता है। अगर हम इसी बातों को अगर ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो first of all you need to change yourself, and for that we need to be get united together in one place and in one pleasure. My dear brothers and sisters, it is not easy to do that, but if you are educated you should listen to your heart and do from your mind. आप सोच सकते हैं पढ़ा लिखा का मतलब यही है, यूटिलाइजिंग योर एजुकेशन इन ए मोस्ट बेटर एंड सुटेबल वे। हमारे पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि हम देश को बदले, कि अपने आप को बदल के, हमारी सोच को बदल के। तो मैं कोशिश करना हमारा काम है, लेकिन इसका फल देना उसका काम है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है।